हरिओम। तो मैं माऊली। तो हम गीता प्रचारक है भाई, और यथार्थ गीता प्रचार करते हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि गीता हर घर में पहुँचे। तो आज हम अध्याय 2 श्लोक नंबर 8 इसको स्पष्टता से समझेंगे। और ये श्लोक मैं तुमको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और तुम ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करना दोस्तों, कि अध्याय 2 का श्लोक नंबर 8 क्या है। दोस्तों, अगर अपने फैमिली का मेंबर कोई भी, घर की माँ हुई, पापा हुए, बहन हुई, अगर दवाखाने में सीरियस हो, दुख में हो कहीं, तो अपने को दया आती है। भले अपने को रसगुल्ले का रोज़ भोजन भी मिले, रोज़ पनीर की सब्जी भी मिले, और BMW में घूमने को भी मिले, तो भी अपने को आनंद नहीं आता है उस चीज़ों में, उस भोगों में। बराबर ना? हाँ, उस भोगों ने अपने को आनंद नहीं आएगा। अपने को लगेगा अरे मेरी मम्मी तो सीरियस है, मतलब वो भोग अपने को अच्छे नहीं लगेगी। दुनिया के कोई भी भोग, अगर आदमी दयालु हो तो, नहीं तो आज तो कलयुग है भाई, भरोसा नहीं। वैसे ही अर्जुन दयालु था, अनुराग का प्रतीक था। उसने अध्याय में अनेक उवाच किए, हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूँगा, इनको मार के मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे अच्छा तो है मैं संतों की टूटी फूटी सेवा करूँ, भिक्षा मांग के अपना जीवन निकाल दूँ। यही बोल रहा था, अज्ञान बना रहा था। क्योंकि अज्ञानी इसलिए बन रहा था क्योंकि वो कर्मकांडों में, कुरीतियों में फंस गया था। कर्मकांड अर्जुन कृष्ण के ज़माने में, अर्जुन के ज़माने में भी थे। तो हम अध्याय 2 श्लोक 8 के बारे में हम बताने जा रहे कि क्या है। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन बताते हैं गोविंद को, नहीं प्रपच्छामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोपनमि इंद्रियाणाम अवाघ्य भूमावसंपत्य भृद राज्यसुरानमपि चाधिपत्यम। मतलब इसका अर्थ है, नहीं प्रपंचामि ममापनुद्यात, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके गोविंद। यदि मैंने इस सब को मारा भी तो स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर यदि मुझे निष्कंटक राज्य प्राप्त भी हो जाए तो मैं भी इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। मैंने अपने ही गुरुजनों का वध किया है, ऐसा मुझे लगेगा जिंदगी भर। जब मेरे को पूरी दुनिया का, पूरे तीनों लोगों का भी राज्य मिल गया, इंद्र की गद्दी भी मिल गई, तो मेरे को वो सुख नहीं मिलेंगे। मैं जो सुख भोगूंगा, भोगते समय मेरे को लगेगा कि यार मैंने तो गुरु को मारा, मेरे पितामह भीष्म को मारा, मेरे भाइयों को मारा, और मैं एक कैसे भोग भोग रहा हूँ। मतलब उन अर्जुन की इंद्रियां जब खाना खा रहे तो तकलीफ में रहेगी। बता रहा हूँ ना, मैं पहले ही बताया कि आदमी, मेरी मम्मी समझो अस्पताल में बीमार है, बहुत सीरियस है, लास्ट स्टेज में है, और मेरे को कितने भी सुख दे दे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। और वो तो नेचुरल मौत है, मतलब नेचुरल प्रक्रिया है, वो तो बेड में पड़ी है दवाखाने में। लेकिन इधर अर्जुन मारने जा रहा है, खत्म कर रहा है। जैसे मैंने मेरी माँ को, मेरे बाप को मारा, इतना महाभयंकर पाप इस कलयुग में राक्षस भी नहीं कर सकता है। और उस टाइम में अर्जुन को ये पाप करने को कृष्ण जी बोल रहे हैं। ऐसा अर्जुन को लग रहा है कि कृष्ण जी मुझे ये इतना पाप मेरे को क्यों बता रहे हैं, और मैं क्यों इतना बड़ा महाभयंकर विनाश करूं और पाप करूं। लेकिन युद्ध आवश्यक था, अधर्म बढ़ गया था, असत्य बढ़ गया था, अहंकार बढ़ गया था। कौरव के पक्ष में ये सब चीजें थी जो बुरी बुरी चीजें हैं। अहंकारी थे, कपटी थे, जीने नहीं देते थे।
बराबर। कौरवों का बड़ा भाई दुर्योधन, उसमें बहुत अहंकार आया था। देखो कृष्ण भगवान ने झगड़ा युद्ध नहीं लगाया। कृष्ण भगवान, गौतम बुद्ध, तो ये लोग शांति के प्रतीक है। कृष्ण भगवान गए थे, लोग बोलते कृष्ण भगवान बहुत झगड़े लगाए हैं, महाभारत लगाए हैं, नहीं। कृष्ण भगवान दुर्योधन के घर पे गए थे, राज्य में गए थे, धृतराष्ट्र को भी बोले कि युद्ध मत करो, विनाश हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं सुना उनकी बात, क्योंकि दुर्योधन में अहंकार आया था। इतना अहंकारी था दुर्योधन कि वो किसी को भी कुछ नहीं समझता था। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप भी दिखाया इनको, छोटा सा 4 मुख वाला, लेकिन तो भी नहीं माने। अहंकार के सामने क्या बोल सकते हैं? अहंकार ने तो ये पूरी दुनिया बनाई, ईश्वर ने नहीं बनाई दोस्तों। अपने अहंकार ने आप इतना सब कुछ बना दिया है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपने अहंकार में हम प्रतिदिन भूल जाते हैं। तो श्लोक नंबर 2 और 8 को हम विस्तार पूर्वक आज समझे है। यथार्थ गीता, जो पहले गीता की द्वितीय भाषा है। गीताओं के हजारों पुस्तक अलग अलग गुरुओं ने लिखे हैं, लेकिन गीता, यथार्थ गीता, उसमें सबसे अलग है, क्योंकि ये आम आदमी को भी समझ में आएगी। हर आम आदमी को ये समझ में आएगी, क्योंकि स्पष्ट है। भाई संस्कृत समझ में नहीं आता है, बहुत हार्ड है। तो कर्मकांडी पंडितों ने अलग अलग बात के दूसरे शास्त्र लिखे हैं ना, कर्मकांडी पंडितों ने। तो संस्कृत में ब्रह्मा को ब्रह्मा बोला गया है, 4 मुख वाला, लेकिन ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मांड। ऐसे स्पष्ट तुमको अगर अर्थ समझ में आना आएंगे, वो यथार्थ गीता सुनो तो तुम्हारे को स्पष्टता से समझ में आएगी। क्योंकि भाई हम एक आम आदमी, हमको संस्कृत समझ में नहीं आती है हर किसी को, इसलिए यथार्थ गीता श्रवण करो। यूट्यूब के ऊपर भी है, कान में एयरफोन डालो। मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो मैं सुख लिया हूँ, मेरे को जो सुख मिला है गीता सुनने से, इतना मैं माओली भाई तुमको सुख देना चाहता है। इससे अच्छा कोई संसार में सुख नहीं है। ये तो सब संसार के सुख नष्ट होने वाले हैं, 2 क्षण के है, क्षण भंगुर है, लेकिन जो मैं देने जा रहा हूँ सुख, बहुत बड़ा सुख है। कान में ईयरफोन डालो और सुनो यथार्थ गीता। हर भाषाओं में है यूट्यूब के ऊपर। पढ़ना नहीं आ रहा है, पढ़ना नहीं हो रहा है इतने हर संस्कृत, तो तुम सुनो हर भाषाओं में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, सब भाषाओं में यथार्थ गीता तो उनके आश्रम के लोगों ने डाली है। तो तुम्हारा यही कर्तव्य है कि गीता हर घर में पहुंचाना तुम्हारा काम है। हमारे को सब्सक्राइब करना तुम्हारा काम है, क्योंकि हमारी इच्छा है कि गीता हर आदमी को, आम आदमी को समझ में आ जाए, क्योंकि हर आदमी में आत्मा बैठे है, परमात्मा बैठे है। तो उनको तुम जगाओ। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही शिव हो। गीता सुनो। गीता मतलब आत्मा ने अपने को कही वाली बात। कृष्ण भगवान मतलब आत्मा, वो अच्छेद है, उनका कोई आकार नहीं है, उकार नहीं है। वो सारे ब्रह्मांड भी उनकी सत्ता है। सारी बात समझे नहीं तो धन्यवाद। मेरा श्रवण करने के बाद मैं तुमको धन्यवाद करता हूँ। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 8 अपने विस्तार पूर्वक सुना और समझा। कल मिलेंगे अध्याय 2 के 90वें श्लोक पर, जो संजय धृतराष्ट्र को आगे की बात कहेगा। ओके, तो हमारी गीता ज़्यादा से ज़्यादा सुनना। गीता ही नहीं, हम सब कुछ बताएंगे जो हमारी मन की बातें हैं। और तुम्हारा काम है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे भेजना दोस्तों को, क्योंकि भाई हम कोई गंदा काम नहीं कर रहे है ना, पैसे के लिए कर रहे। हमारी इच्छा है कि हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे मेंबर्स सब गीता को सुने। हरि ओम।